Welcome to my channel Masters Mind Education. Today we will discuss Rydberg formula. ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इन बोथ +1 and +2. According to Rydberg, Rydberg has given an equation for calculation of wavelength for spectral line in hydrogen spectrum. Rydberg ने एक फॉर्मूला तैयार किया था वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए 1/λ equals to wave number equals to RH which is Rydberg constant, Z square means atomic number का whole square upon 1/n1 का whole square minus 1/n2 का whole square. This is the Rydberg formula where RH की fixed value है that is M9677 in centimeters. Lambda is wavelength. N1 जहां रेडिएशन ने फॉल करना है और वी कैन से दैट लैंडिंग रीजन. N2 जहां से रेडिएशन ने स्टार्ट करना है, स्टार्ट और टेक ऑफ. N1 इज द रीजन जहां रेडिएशन फॉल करती है, N2 इज द रीजन जहां से रेडिएशन स्टार्ट होती है. These are the mandatory points. Z is atomic number, mu bar is wave number. This is the formula and all these are abbreviations used in the formula. मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा how to solve the numerical of Rydberg's. Students, this is atomic hydrogen spectrum जिसमें हमारे पास 5 सीरीज हैं. फर्स्ट सीरीज इज लाइमन, सेकंड सीरीज इज बाल्मर, थर्ड सीरीज इज पास्चन, फोर्थ सीरीज इज ब्रैकेट, फिफ्थ सीरीज इज पिफंड. हमारे पास सिर्फ 5 सीरीज के नाम हैं, और भी सीरीज हैं पर हम सिर्फ 5 सीरीज तक ही लिमिटेड हैं. अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन कहां से आएगी? N2 से लेके N1 तक फर्स्ट लाइन होगी. सेकंड लाइन ऑफ लाइमन मींस कमिंग फ्रॉम N3 टू N1, जहां आना है वो N1 है, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वो N2 है. थर्ड लाइन ऑफ लाइमन मींस यू आर कमिंग फ्रॉम N4 टू N1. फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन मींस यू आर कमिंग एट N1 फ्रॉम N5. मींस अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द wavelength of fourth line of Lyman series, means it is very much clear that N1 की वैल्यू 1 है and N2 की वैल्यू फोर्थ लाइन 1 2 3 4 means कहां से स्टार्ट हो रही है फोर्थ लाइन? N5 से. सो N2 की वैल्यू 5 है. N1 जहां आपने लैंड करना है, N2 जहां से रेडिएशन स्टार्ट हो रही है. N1 will be smaller, N2 will be bigger. आपने ये सिंपल वैल्यू फॉर्मूले पुट करनी है and you can easily calculate the value of lambda. Students, next question है find the longest wavelength of Balmer. Question is find the longest wavelength of Balmer series. Longest wavelength means shortest distance. Longest wavelength means shortest distance. अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, दिस इज बाल्मर एंड द लॉन्गेस्ट and the shortest distance between Balmer series is from N3 to N2. shortest distance, longest wavelength कैलकुलेट करने के लिए आपने shortest distance चेक करना है. सबसे shortest distance Balmer series का N3 से N2 का होगा. means N1 की वैल्यू 2 and N2 की वैल्यू 3 in this question. if you are calculating longest wavelength and you have to check for the shortest distance. Students, अगर इसी क्वेश्चन में बाल्मर की जगह पास्चन आ जाए, find the longest wavelength of पास्चन series. so पास्चन के केस में आपने फॉल कहां करना है? N3 पर. shortest distance will be N4. so means in case of Paschen
series n1 will be 3 and n2 will be 4। अगर आपको क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने पिक करना है, एंड वाइस वर्सा। अगर वो क्वेश्चन पूछ लें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्वेश्चन आ जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आपने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी मींस हमें नहीं पता लाइट कहां से आ रही है, रेडिएशन कहां से आ रही है, वी विल अज्यूम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी। क्वेश्चन आ जाए फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट, क्वेश्चन इज फाइंड द shortest wavelength of bracket series। So in this question shortest wavelength find out करनी है तो longest distance आपने चेक करना है। मींस आपने फॉल कहां करना है, फोर्थ रीजन पर। n1 की वैल्यू होगी 4 एंड n2 की वैल्यू होगी इंफिनिटी। मींस यू हैव टू पुट n2 equals to infinity if you have to find shortest wavelength। किसी सीरीज का भी अगर shortest wavelength होगा तो n2 की वैल्यू इंफिनिटी रहेगी। जहां फॉल करना है that will be n1। Remember this। These are the very important points which you have to keep in your mind while doing Rydberg's formula। Let us take an example। Students, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है calculate wavelength of second line in Balmer and limiting line in Balmer। Students, limiting line का मतलब है light is coming from infinity, means जो radiation है वो infinity से आ रही है, limiting line का मतलब है। Solution करते हैं case 1। means you have to calculate wavelength of second line in Balmer 1 2 3 means n1 n2 n3 Lyman Balmer n4। this is the first line of Balmer, this is second line of Balmer because n2 level Balmer का होता है। so आपने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन इन Balmer। so this is first line, this is second line means n1 की वैल्यू 2 है, n2 की वैल्यू इज 4 because you are coming from second line that is from region n4 से आ रहे हैं। so फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए 1 upon lambda equals to RH z स्क्वायर 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर। सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है 1 upon lambda equals to RH की वैल्यू 10 96 77 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है। so 1 is the atomic number of hydrogen, 1 का स्क्वायर 1 upon n1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। well students 1 upon lambda will be 10 96 77 into 1 by 4 minus 1 by 16 means 1 upon lambda equals to 10 96 77 into 3 by 16 lambda equals to 16 रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू, 16 ऊपर चला जाएगा 10 96 77 into 3 after calculating you will get 0.1234486 lambda equals to 486 into 10 raised to minus 7 centimeter। this will be your final answer and this is how to calculate the value of wavelength using Rydberg's formula। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपको लैम्डा की जगह एनर्जी फाइंड आउट करने को कहें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा E इक्वल्स टू 2.18 into 10 raised to minus 18 that is 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। अगर क्वेश्चन में एनर्जी फाइंड आउट करने को कहें तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला नहीं यूज करना इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी। अगर आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है यूज दिस फॉर्मूला, अगर आपको वेव नंबर फाइंड आउट करना है तो यही फॉर्मूला इक्वल्स टू वेव नंबर बन जाएगा, तो रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रेस्ट ये न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम आती है n1 n2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। n1 होता है जहां आपने लैंड करना है, n2 होता है जहां से आपने रेडिएशन स्टार्ट करनी है। सेकंड पॉइंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जैसे आपने लाइमन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करना है, सो लाइमन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दिस 2 से 1 तक। लाइमन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 से 1 तक का होगा। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट आपने रिमेंबर रखना है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन में सिंपली आपकी वैल्यू जो है n2 की वो इंफिनिटी हो जाएगी। यही सारा न्यूमेरिकल सेम एज इट इज चलेगा। n2 की वैल्यू यहाँ मैंने इंफिनिटी पुट करनी है एंड रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल विल बी सेम। इसका मैं सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज वो बहुत सिंपल है। 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर वो खत्म हो जाएगा, सिंपल 1/4 ही रह जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 रह जाएगा एंड यू कैन सिंपली कैलकुलेट इट एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपने सिर्फ रूल्स याद रखने हैं, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर्स माइंड एजुकेशन फॉर मोर वैल्यूएबल एंड knowledgeable videos. Thank you. Take care.